आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं समास पर। और जैसा कि आप जानते हैं, समास से अक्सर प्रश्न आते हैं, तो आज की इस पाठचर्या में हम लोगों ने शामिल किया है समास प्रकरण को। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक करके हमें अनुमति दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। समास। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले अथवा प्रत्ययों के लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से एक जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द, तथा उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। समास का सामान्य अर्थ संक्षेपीकरण होता है। मुख्य रूप से समास चार तरह के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। साथियों, तत्पुरुष के अंतर्गत ही विद्वानों ने कर्मधारय और द्विगु समास को विद्वानों ने रखा है। अव्ययी भाव में पूर्व खंड या पूर्व पद की प्रधानता रहती है, तो तत्पुरुष में उत्तर खंड या द्वितीय पद की प्रधानता रहती है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों खंडों की प्रधानता होती है, और बहुब्रीहि समास में दोनों खंडों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य तीसरा उसकी प्रधानता बताता है। आगे बढ़ते हैं। संधि को तोड़ने का नियम विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ने का नियम विग्रह कहलाता है। समास दो या दो से अधिक पदों में हो सकता है, किंतु हिंदी में दो पदों के समास की ही प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास जिसका जब अव्यय का किसी पद के साथ समास हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है कि जिसमें कोई बदलाव न हो, यह सामान्यतः क्रिया विशेषण अव्यय की तरह व्यवहार करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। अव्यय शब्द से आशय उस शब्द से है जिसका रूप भाषा प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता है, अर्थात उस शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अव्ययी भाव समास में जैसे अनुकरण, यथाविधि, सरयू पार और पल पल। संस्कृत में अगर अव्यय की बात की जाए तो यथाशक्ति, सपत्नीक, निसंकोच, उसी तरह से निडर, हाथों हाथ, दोबारा, बखूबी, हर रोज, साल बसाल, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरणों को देख लेते हैं। तो यथाविधि, साफ साफ, सालों साल, कृपा पूर्वक, भरसक, तथा प्रजा, निमंत्रण, आ समुद्र, दर्शनार्थ, नित्य प्रति लाभार्थ, विशुद्ध, दिन प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यावज्जीवन, अनुदित, प्रत्याशा, सकुशल, दर असल, कानो कान, रेलम रेल, मारा मारी, आद्योपांत, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। तो तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है और बहुधा पहला शब्द संज्ञा या विशेषण होता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों या परसर्गों का लोप हो जाता है, किंतु विग्रह के समय उसे जोड़ दिया जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने जो है दो भेद किए हैं, व्यधिकरण तथा समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय और व्यधिकरण के अंतर्गत कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अलुक को रखा गया है। वासुदेव नंदन ने तीन भेद माने हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, और इसके 6 उपभेद हैं: उपपद, न्याय, प्रादि, अलुक, मध्यम पदलोपी तथा मयूर व्यंसकादि। रामचंद्र वर्मा के अनुसार विभक्तिक रूप से
छह भेद तथा कर्मधारय को भी एक भेद माना है। इन्होंने द्विगु समास को कर्मधारय समास का ही भेद माना है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद हो सकते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इनके अनुसार तत्पुरुष समास के जो चार प्रकार और हैं जो व्याकरणों की सूची में आते हैं, जैसे अलुक, उपपद, प्रादि और न्याय। इसके अतिरिक्त इन्होंने दो और भेद बताया है, कर्मधारय और द्विगु को भी। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप होता है, जैसे शरणागत, शरण लेने को आया हुआ, सुखप्रद, सुख को देने वाला। इसी तरह से करण में से विभक्ति का लोप होता है, जैसे ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर द्वारा दिया हुआ, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इसके बाद संप्रदान में का उदाहरण है, देशभक्ति के लिए चिन्ह का लोप होता है। अपादान में से अलगाव का लोप हो जाता है, जैसे जातिच्युत, जात से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, नानी का लोप होता है। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, दीनानाथ यानी दीनों के नाथ। शुद्ध शब्द इसका दीनानाथ का बनता है दीननाथ। अधिकरण तत्पुरुष में प पर का चिन्ह लोप होता है, जैसे शास्त्र निपुण यानी शास्त्र में निपुण, सिंहासन रूढ़ यानी सिंहासन पर आरूढ़। इसके बाद अलुक तत्पुरुष के उदाहरणों में युधिष्ठिर, आत्मनेपद, निश्चर, मनसिज और परमास्पद। फिर आगे, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपसर्ग हो उसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं, जैसे प्रगति, प्रत्यागमन, उपदेव, व्याकुल, प्रतिध्वनि, दुर्गुण, अतिक्रमण और आकाश। इसी तरह से न्याय तत्पुरुष में अभाव बने समास में निषेध के अर्थों में पूर्व आ व अन लगने से बना समास, जिसमें न उपसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे अधर्म, नास्तिक, अयोग्य, निर्दोष, अन्याय, निर्बल, अनपढ़, अनाचार, अनिष्ट, अछूत। इसी तरह से उपपद तत्पुरुष में जलचर, भास्कर, सुखकर, शांतिप्रद और लेखक। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तरखंड स्वयं सार्थक होता है, किंतु स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता है। आगे कर्मधारय या समान अधिकरण तत्पुरुष को देख लेते हैं। तो जिस पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता की विभक्ति आए, जिस समास से विशेषण विशेष, उपमान उपमेय, उपमेय उपमान का भाव सूचित हो, जैसे विशेषण विशेष में महाराज, नीलगाय, कारागार, कालकोठरी, नीलकमल। विशेष विशेषण में मुनिवर, पुरुषोत्तम, नराधम और देशांतर। विशेषण विशेषण में नील लोहित, सीधा साधा, मोटा ताजा, हरा भरा। विशेषण विशेष में काली मिर्च, मुख कमल, भवसागर, विद्याधन, पुरुष सिंह। उपमान उपमेय में चंद्रमुख, सूर्यमुख, चंद्रबदन। उपमेय उपमान में चरण कमल। ये सब समान अधिकरण या कर्मधारय के भेद हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कर्मधारय को देखते हैं तो इसके ये दो भेद बताते हैं, विशेषतावाचक और उपमानवाचक कर्मधारय। जिस समास में विशेषण भाव सूचित हो उसे विशेषतावाचक कर्मधारय कहते हैं, और जिसमें उपमानोपमेय में भाव हो अर्थात उपमानवाचक कर्मधारय उसे कहेंगे। विशेषतावाचक कर्मधारय के 7 भेद हो सकते हैं। विशेषता पूर्व पद, जैसे पीतांबर, नीलकमल, परमानंद, मझधार, खड़ी बोली, काला पानी। विशेषणोत्तर पद में जन्मांतर, पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर, प्रभुदयाल, शिवदीन, रामदहीन। विशेषणोभय पद में नील, पीत, श्याम, सुंदर, शुद्धा, शुद्ध, छोटा बड़ा, लाल पीला, भला बुरा, ऊंच नीच। विशेषण पूर्व पद में धर्म, बुद्धि, विंध्य पर्वत। अव्यय पूर्व पद में निराश, सुयोग और कुवेश। संख्या पूर्व पद में त्रिभुवन, त्रैलोक्य। चतुष्पदी, त्रिकाल, पंसेरी, दोपहर, चौबोला, चौमासा, सतसई, दुपट्टा, चहार दीवारी प्रमुख हैं। इसी तरह से मध्यम पदलोपी में
दही बड़ा दही में डूबा हुआ, गुड़धानी, जेब घड़ी, चितकबरा, पर्णशाला और छायातर प्रमुख हैं। इसी तरह से उपमानवाचक कर्मधारय के 4 भेद हैं। उपमान पूर्व पद में चंद्रमुख, घनश्याम, वज्रदेह, प्राणप्रिय। उपमानोत्तर पद में चरण कमल, राजर्षि, पाणिपल्लव। अवधारणा पूर्व पदी में गुरुदेव, कर्मबंध, पुरुष रत्न, धर्म सेतु, बुद्धिबल। अवधारणोत्तर पद में साधु समाज, प्रयाग। आगे देखते हैं द्विगु समास को देख लेते हैं। द्विगु समास इसे प्रायः तत्पुरुष समास के भेद कर्मधारय का भेद माना गया है। जिसे कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु कर्मधारय कहते हैं। इसमें समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु होता है, जैसे त्रिलोक, पंचवटी, पसेरी, अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, चौमासा, चौराहा, सप्तई। या द्वयमातुर, दुमाता, दुसुत्ती, पंच प्राण, पंचहत, दोपहर। इसके बाद द्वंद्व समास को देखते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व का अर्थ जोड़ा या युग्म से होता है, और अथवा या से विग्रह होता है, दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। यह 3 तरह का होता है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। और का लोप होगा, जैसे स्त्री पुरुष, माँ बाप, दाल रोटी, भाई बहन, आचार विचार, लोटा डोरी, सीधा साधा, बेटा बेटी, राम सीता, राज रानी, कंदमूल, हरिहर। इसी तरह से वैकल्पिक द्वंद्व में थोड़ा बहुत, सुख दुख, भले बुरे, पाप पुण्य, धर्माधर्म, आय व्यय, राग विराग अथवा जीवन मरण, इन दोनों में से अथवा या का प्रयोग हो रहा है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि जैसे रोना धोना, विभिन्न अर्थों वाले शब्दों के बीच और का लोप हो जाता है। धन और दौलत, बाल बच्चे, कपड़ा लत्ता, झाड़ फूक, खाना पीना आदि। द्वंद्व समास सामान्यतः स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है, जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, गोपी कृष्ण, गाय बैल, माँ बाप, स्त्री पुरुष, नाक कान। कम अक्षरों वाला पद सामान्यतः पहले रहता है, जैसे सेठ साहूकार, धन दौलत, आय व्यय। जब दोनों पद विशेषण हो तो विशेषण के अर्थ में ही आए तो द्वंद्व समास नहीं होगा, जैसे भूखा प्यासा, लंगड़ा लूला, अंधा बहरा, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आने वाले हैं। याद रखिएगा, ये भूखा प्यासा, लंगड़ा लूला, अंधा बहरा, ये सब जब दोनों पद विशेषण हो और विशेषण के अर्थ में ही आए तो उस समय द्वंद्व नहीं होगा। बहुव्रीहि समास 2 या 2 से अधिक पदों का समास हो सकता है। बहुव्रीहि इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर के वाक्यात्मक होता है। इस समास के समासगत पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु पूरा सामासिक या समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक होता है अथवा विशेषण होता है। इस समास में प्रयुक्त पद अपने भिन्न संज्ञा का विशेषण बन जाता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पद या भाव प्रधानता हो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। इस समास में वस्तुतः 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद का विशेषण बनाते हैं। इसमें बने पद विशेषण होते हैं जिनका लिंग विशेष के आधार पर होता है। बहुव्रीहि समास में कारकीय भेद भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि बहुव्रीहि समास व कर्मधारय समास में अंतर क्या होता है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय दोनों में संख्या सूचक विशेषण आ सकते हैं, किंतु बहुव्रीहि समास में अर्थ बदल जाता है। कर्मधारय समास में संख्या सूचक विशेषण अपना अर्थ सामान्य अर्थ का ही बोध कराता है। जैसे 10 मुख, 10 मुखों वाले व्यक्ति का बोध होने पर कर्मधारय और रावण का बोध होने पर बहुव्रीहि होगा। इसी तरह से पीतांबर, पीला वस्त्र होने का बोध होने पर कर्मधारय और पीले वस्त्र वाला अर्थात विष्णु या कृष्ण का बोध होने पर यह बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि में कारकी भेद के आधार पर बहुव्रीहि समास में जैसे कर्ता बहुव्रीहि में जितेंद्रिय, कर्म बहुव्रीहि में प्राप्तोतक, करण में कृतकार, संप्रदान बहुव्रीहि में दत्त धन और आपादान बहुव्रीहि में विमल, संबंध बहुव्रीहि में दशानन और पीतांबर, अधिकरण बहुव्रीहि में इंद्र आदि।
आगे वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार बहुब्रीहि समास के भेद देख लेते हैं। तो समान अधिकरण बहुब्रीहि, प्राप्त है उदक जिसको प्राप्तोदक। व्याधिकरण बहुब्रीहि में जैसे सूल पाणी, सूल है पाणी में जिसके। तुल्य योग बहुब्रीहि या सम बहुब्रीहि में सपरिवार जो परिवार के साथ रहता हो। व्यतिहार बहुब्रीहि में बाता बाती यानी बातों बातों में जो लड़ाई हुई हो। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बहुब्रीहि समास के भेद देख लेते हैं। तो इन्होंने दो भेद किए हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्याधिकरण बहुब्रीहि। जिस बहुब्रीहि समास के विग्रह में दोनों पद एक साथ की विभक्ति है वहां पर समान अधिकरण बहुब्रीहि, और जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं वहां पर व्याधिकरण बहुब्रीहि होगा। इसके अलावा पदों के स्थान पर उनके अर्थ की विशेषता के आधार पर विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर पद, उपमान पूर्व पद, विषय पूर्व पद, अवधारणा पूर्व पद और मध्यम पदलोपी न्याय बहुब्रीहि। इसके बाद संख्या पूर्व पद, संख्योत्तर, सह बहुब्रीहि, दिगंतराल बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि, प्राद या अव्यय पूर्व बहुब्रीहि प्रमुख हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देख लेते हैं। तो इंद्र के पर्याय से युक्त बहुब्रीहि समास में सहस्त्राक्षस, देवराज, सचीपति, नागपति, वज्रपाणि और वज्रायुध हैं। इसी तरह से दिवाकर, सहस्त्रकार, अंशुमाली ये सूर्य के पर्याय से संबंधित बहुब्रीहि हैं। कृष्ण के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुब्रीहि समास में गोपीनाथ, कंसरी, मुरलीधर, कंसारी, मुरारी, पीतांबर, घनश्याम, गिरधर, ब्रजवल्लभ, ब्रजेश्वर, नंदनंदन, यदुनंदन, चक्रधर, द्वारिकाधीश, मधुसूदन, माधव, ब्रज किशोर, ब्रजनंदन, ब्रजेश। सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुब्रीहि समासों में धवल वसना, वागीश्वरी, वीणाधारिणी, वीणावादिनी, वीणापाणि, वाग्देवी, पद्मासना। त्रयंबकम, शिव के संदर्भ में त्रयंबकम, त्रिलोचन, सतीश, महादेव, मदनपुरी, भूतेश्वर, कैलाशपति, पशुपति, विधुशेखर, आशुतोष, इंदुशेखर, चंद्रचूर्ण, शूलपाणि, महेश्वर, चंद्र, मौली, नीलकंठ ये सब शिव के पर्याय हैं। इसी तरह से खड़ानन, मयूर वाहन और खणमुख ये कार्तिकेय के पर्याय से संबंधित बहुब्रीहि हैं। गणेश के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुब्रीहि समासों में लंबोदर, वक्रतुंड, गणपति, मोदक प्रिय, गिरिजानंदन, भवानी नंदन, गजवदन, गणपति, गजानन, एकदंत, गणनायक, मूषक वाहन। इसी तरह से कमल के पर्याय के लिए नीरज, जलजात, शतदल, शतपत्र, पंकज, अंबुज, जलज, वारिज। आगे बढ़ते हैं। पवन सुत हनुमान के लिए बहुब्रीहि समास प्रयुक्त होगा, जैसे पवन सुत, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस, वज्रदेह, कपीश्वर, ब्रजांग, शैल नंदिनी, हिमतनया पार्वती के लिए प्रयुक्त होने वाले हैं। इसी तरह से बलराम के लिए हलधर, रोहिणी नंदन और रेवती रमण। कामदेव के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में पुष्पगंधा, पंचसर, अनंग, मंथन, कुसुमसर, रतिपति, रतिकांत, मनोज, मीन केतु, मनसिज और मकर ध्वज। रावण के लिए 10 मुख, 10 कंध, 10 ग्रीव, 10 आनन। ब्रह्मा के लिए चतुरानन, चतुर्मुख, नाभिजन्मा, हिरण्य गर्भ। चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुब्रीहि समासों में हिमकर, सुधाकर, निशाकर, निशानाथ, कलानाथ, मृगलांछन, मृगांक, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशांक। विष्णु के पर्याय हेतु चक्रपाणि, मधुरी, लक्ष्मीपति, नारायण, दीर्घबाहु, श्रेष्ठ, गरुण ध्वज, पुंडरीकाक्ष, ऋकेश। राम के पर्यायुक्त बहुब्रीहि समास के लिए दशरथ नंदन, रघुपति। आगे बढ़ते हैं। और कर्ण के पर्यायुक्त बहुब्रीहि समास में सूत पुत्र, सूर्यपुत्र। राजा के लिए नृपति, नरेश, भूपति, भोपाल, नरेंद्र, अवनीश, क्षितीश, महीप, महिपाल, महीपति। आगे
हिमालय के पर्याय युक्त बहुब्रीहि समास के लिए नगराज, पर्वतराज, हिमगिरि, नगाधिराज, हिमाद्रि। बादल के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुब्रीहि समासों में पयोधर, अम्बुद, जलज, वारिद, नीरद, अब्द, तोयद, जलधर। समास संबंधी परीक्षा उपयोगी दृष्टि में सत्य व्रत, सत्य रूपी व्रत, सत्य और व्रत द्वंद्व का उदाहरण हो गया। सत्य ही व्रत कर्मधारय का है, सत्य के लिए व्रत तत्पुरुष का है। सत्य है व्रत जिसका बहुब्रीहि का उदाहरण है। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार उटपटांग शब्द में बहुधा बहुब्रीहि समास होता है। इसके अलावा आजकल, आजकल, आजकल एक साथ लिखा रहेगा तो द्वंद्व का, और आजकल अलग अलग लिखे रहेंगे तो बहुब्रीहि का उदाहरण है। चतुर्भुज, चार भुजाओं के क्षेत्रफल वाला द्विगु समास, चार भुजाओं वाले देवता बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी तरह से त्रिनेत्र, तीन आंखों वालों में द्विगु होगा और महादेव भी होगा। अगर तीन आंखों वाला बताया जाएगा तो बहुब्रीहि अर्थात महादेव। इसी तरह से लीपा पोती, लीपना और पोतना द्वंद्व समास है, बातों को छिपाना बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नमक मिर्च, नमक और मिर्च द्वंद्व का उदाहरण है, बातों में नमक मिर्च लगाना बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। लोक का नेतृत्व करने वाला संबंध तत्पुरुष का उदाहरण हो गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सिर दर्द, सिर में दर्द अधिकरण तत्पुरुष का है और सिर दर्द परेशानी के संदर्भ में जब प्रयुक्त होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी का कांत पति तत्पुरुष हो जाएगा। लक्ष्मी है कांता स्त्री जिसकी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।